अगला सवाल मेरा ये है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा। अब जैसे मेरा धर्म राजपूत है, लेकिन मेरा कर्म आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। समय के हिसाब से कर्म बदल जाता है ना। किसी ने हम्म, आपको पैर लगाया है ना, किसी ने आपको ऐसे बैठे जगह में ऐसे पैर लगाया, हम्म। तो आपको क्या होगा? गुस्सा होगा। डिपेंड करता है किस हाँ। किस इंटेंशन से उसने मेरे पैर टच किया है। गलती से हाँ। हुआ है या जानबूझ के किया हाँ। है या मजाक में किया है या गुस्से से हाँ। मारा है। क्यों मुझे मुझसे पैर क्यों छुआ? पैर से गुस्सा आएगा। अब आपको सिर से नमन करेगा, आप क्या कहेंगे? अरे बाप रे, मुझे नमन किया, क्या है मेरे पास? अब किसी बड़े के यहाँ आप जाते हैं तो पहले आप उनको पैर छूते हैं। क्यों? फिर पैर से थोड़ी देर पहले नफरत किया, फिर पैर में ही आप झुक रहे हैं। इसमें क्या भिन्नता है? भाव, दोनों का भाव अलग था। उनका आकर्षण क्षमता होता है, हमारे जो अंदर होता है ना, हम जानते हैं हमारे बुद्धि से, हमारे चेतना से भी परे कोई अंतर चेतना कोई चीज होता है। सब कॉन्शियसनेस। हाँ, वो होता है। वो जैसे हम बाइक में चलते हैं, साइकिल में या गाड़ी में, बाइक गिरता है पर हम गिरते नहीं है। क्या हमारा दिमाग उतनी जल्दी चला? क्या इतने फास्ट चलता है हमारा दिमाग? चलता नहीं है। वो ये शरीर में एक खाल का एक प्रकार का वो एनर्जी होता है, वो हमको चलाता है। हाँ, वो उनको इनके पैर में मैं छूं तो इनसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा। अब वो भी आशीर्वाद भी देगा। अब किसी के हाथ में हम सिर में हाथ रखते हैं, क्यों? इनको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़े हो जाए, मेरा आशीर्वाद इनको लगेगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छा चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं उनका। वो अंतर चेतन जो होता है ना, वो ये धर्म। तो मैंने सिर और पैर का दोनों का बात किया, धर्म और कर्म। पैर कभी भी धर्म करता नहीं है, ये कर्म करता है ना। दिमाग में जितने भी बोझ भारी रखो, वो भारी होता नहीं है। हमारा वो पावर है तो हम 100 किलो भी मैं रख सकता हूँ। उसको थोड़ी देर में भारी हुआ तो सामने रखता हूँ, सिर हल्का होगा। किसी ने दुर्वचन बोला, कितने दिन तक सिर भारी होगा? किसी ने गाली दिया, दुर्वचन बोला, बहुत दिन तक रहता है। हाँ। इसका वाइब्रेशन लगभग वो दिमाग से खो भी जाता है, कितने भी टॉर्चर होता है। क्यों? वो धर्म है, पर कर्म है। धर्म और कर्म के बिना जीवन चलता नहीं है। कोई बोलता है ना, अरे कर्म करना चाहिए, बस आरती उतारने से क्या होगा? आरती अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। आरती उतारना तो वो है कि किसी को नमस्कार करना, किसी से हाय करना, किसी से गले लगाना, वो देख के जो हम करते, किससे वो खुश होता है और उसका और मेरा दिल मन कैसे जुड़ता है, वो अंतर चेतना वो तय करता है। उसके बाद मिलता है ना, किस तरह बड़ों से मिलना है, नमस्कार, बराबर से मिलना है, गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसी तरह ये धर्म आरती जो पाठ पूजा के है, वो हम उसको सम्मान के लिए करते हैं। जब बत्ती बल जल रहा है, मंदिर में मूर्ति है, भगवान है, उनको सम्मान के लिए। ये हम लोग को ये एनर्जी जो दे रहा है, कोई हम देखते नहीं है। भगवान भी काहे नहीं है, सूर्य है, वो अग्नि तत्व है, वो उसका काम है वो ताप देने के लिए। पृथ्वी को वो फेंकने के लिए, ऊर्जा उर्वरा ये अनाज उगाने के लिए इनका धर्म है, वो करेगा, करेगा ही करेगा, बिना कहे भी करेगा। इनको थूको तो भी करेगा, लात मारो तो भी वो काम करेगा। क्यों? जो काम करता है उसको सम्मान करना चाहिए ना। और अगर सूरज ने कर्म करना बंद कर दिया, हाँ, तो अभी ये गलती सूरज की मानी जाए या हाँ। सूरज ये शाश्वत। सूरज जहाँ सूरज की धूप जा रही थी, हाँ, उस जगह की गलती मानी जाए?
और ये पृथ्वी धरती मिट्टी ने वो अनाज को वो उगाने बंद किया, हाँ, तो किसका गलती है? वही अनाज की गलती है, मिट्टी की हाँ। गलती है। बस हम भी वैसे हैं, गलती किसी का गलती होता ही नहीं। संसार में गलती कभी भी होता नहीं, होता ही नहीं ना। कोई वस्तु ऊपर ऐसे जाता नहीं है बिना फाके, जाता ही नहीं। कोई जादू वाला करेगा तो वो हमारे आँखा में भ्रम फैलाएगा। हमारा आँख दोष है, वो मिट्टी ऊपर नहीं जाएगा। हम मानते थे ना जादू वाला वो मिट्टी को उठा के ऊपर फेंकता है, ऐसे वो उठता नहीं है, हमारे आँख में भ्रम होता है। कभी कभी अभी जादू वाला आया तो हमारे घड़ी में कितने 1 बज रहा है ना, वो अभी 5 बजे का शाम को बना देगा। वो सूरज भी डूबने जैसे बना देता है। कैसे हो सकता है क्या पृथ्वी को चेंज करना? नहीं, हमारे आँख को वो चेंज कर देगा, दृष्टि को चेंज कर देगा। वो हमारा धर्म है, वो उनका जो धर्म है, उनका जो पृथ्वी का जो धर्म है, हमारा भी धर्म वो है सम्मान करने का। हमारा शाश्वत धर्म है। हम बुद्धि से और मन से उसको इनकार करते चलते, इससे क्या होगा? हमको ही हानि नुकसान होगा, किसी का कोई बिगड़ेगा नहीं। सम्मान सबको देना चाहिए। मतलब किस योनि से हमने जन्म लिया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो पड़ता नहीं है, फिर भी पड़ता नहीं है। किसी के घर में मानो एक घर में उसी माँ का बेटा एक बहुत विद्वान होता है, एक बहुत चंडाल होता है। वो होता है ये ब्रह्मांड में सबका प्राण है। जो हमारे जो गए हैं ना, बीते हैं ना, उनका प्राण ये ब्रह्मांड में घूम रहा है। वो कब आएगा? गर्भ में। स्वयं को देख के वो गर्भ में जाएगा। आपने सुना होगा 4 दिन जो मासिक धर्म होता है ना, महिला लेडीज का मासिक धर्म होता है, 4 दिन के दिन जब गर्भाधान होगा तो कौन आएगा उसमें? वो गर्भ में जो उसके योग्य है वही आएगा। 4 दिन में गर्भ में बसने के लिए जो योग्य है ये ब्रह्मांड में आत्मा मतलब भाव, वो भाव वो रज और वीर्य और रज में मिश्रण होने के लिए वो तत्व उस जगह आएगा। उसमें कोई प्राण अंतरिक्ष से प्राण आएगा, उसमें तब मिलेगा, है ना। और 4 दिन के दिन जो इसका गर्भ में वो आएगा, वो या तो जिएगा नहीं, या तो रोगी होगा, या तो जन्म के बाद वो मर जाएगा। क्योंकि वो इसीलिए वो अंतरिक्ष में रहा है, उसके योग्य स्थान वही है। और जो 15 दिन के दिन आएगा वो ऐसे आएगा कि संसार को वो अकेला शासन करेगा। जैसे चाणक्य, विक्रमादित्य और शंकराचार्य, ऐसे लोग 15 दिन के दिन गर्भ में आते हैं। वो कब आएगा? अभी आजकल ये क्यों आते नहीं है? उनके लिए वो स्थिति, वो समय बनता ही नहीं है। वो मुहूर्त देख के वो कोई भी करता नहीं है, वो गर्भधान कोई भी करता नहीं है। वो कैसे आएगा? कलयुग में तो हो ही नहीं सकता ना। तो किसी का संयोग बनता है कभी कभी। जैसे मानो आपके प्रधानमंत्री सामान्य नहीं है, मानते हैं, अब मानो या ना मानो, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो मैं जानता नहीं हूँ, पर वो परमात्मा का ही देन है। और किस योनि में जन्म लेना है वो भी स्वयं का होता है। अभी मैं ये जन्म में बहुत अच्छा काम करूँगा तो दूसरे जन्म में उच्च घराना में मैं जन्म ले सकता हूँ। अब दुखी के घर नहीं है, गरीब के घर नहीं है, वो भी घर है। सबसे बड़ा घर संस्कार का घर होता है, सबसे बड़ा जात संस्कार का जात होता है। ऊंचा नीचा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा होता है ना, ये सामान्य है। एक ऑफिस में भी नीचे से ऊपर तक अलग अलग कर्म है ना। तब इस समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीतिक योग, ये बेकार के योग, समाज को भड़काने के लिए जो काम करता है वो जानता है छिद्र।
दुष्ट को छिद्र देखता है, लूप होल दिखता है, दुष्ट लोग छिद्र मतलब लूप होल। हाँ वो देखता है। अब इष्ट लोग वो छिद्र को टालने मतलब बंद करने जाते हैं। अच्छे लोग, अच्छे लोग बंद करते हैं, दुर्जन लोग खोलते छिद्र हैं। को खोल देते हैं। पर जितना विजय किसका होता है, जो लेपन करता है, जो बनाता है उसके ही बनता है ना, जो बिगड़ता है उसका बनता है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक नियम है, वो कोई भाषा नहीं है। लेकिन बिगड़ना भी तो शुरुआत है ना। हाँ बिगड़ने से ही बनता है, हाँ, बिगड़ने से ही बनता है। जो बिगड़ा है ना, अभी बिगड़ रहा है ना, वो बनने के लिए उसमें छांट वो सफाई होता है, अच्छा, खराब चीजें निकल जाता है, सही निकल चीजें- जाता है, वो सफाई बचता है। क्योंकि कौरव और पांडव में एक ही घर में थे वो, हाँ, पांडु मर गया, हाँ, हाँ? उसके बाद इसका बाप नहीं है, अब लोभ जाग गया कौरवों को, धृतराष्ट्र को लोभ जाग गया। वो लोभ से क्या हो गया, कुछ दिन तक पांडवों ने दुख पाया, कुछ दिन दुख पाया, बहुत दिन मतलब बहुत अंतिम समय तक दुख पाया, पर परिणाम क्या निकला? जीत गए। जीत निकला। ये महाभारत कोई किस्सा नहीं है, कोई युग युग में था।